अपनी बेरोजगारी का आलम अब हम बताएं भी तो क्या बताएं। अब तो कब्रिस्तान से भी निकलते हैं तो मुर्दे खड़े होकर पूछते हैं नौकरी लगी क्या। देश में एगो मोर हलै। कहाँ? इ देश में बे। अच्छा 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 ठीक है। तो दल की एग्जाम एसएससी के। अच्छा और दल की बीपीएससी के। और रेलवे के ना। रेलवे के देव ही न दल की और कोई। आय 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 आय। हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। हमरा तब पागलपन चढ़ल था। हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। आज और आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो अपनी मन की भड़ास कहां निकाले, उन सबकी मन की भड़ास मैं निकालूंगा। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। मेरे प्यारे दोस्त, आपके साथ धोखा हुआ है। और धोखा क्या कि ये सरकार निकम्मी है, निकम्मी है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अपनी बेरोजगारी का आलम अब हम बताएं भी तो क्या बताएं। अब तो कब्रिस्तान से भी निकलते हैं तो मुर्दे खड़े होकर पूछते हैं नौकरी लगी क्या। यही आलम चल रहा है पूरे भारत भर में दोस्तों। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी की मेहनत रंग ला रही है। जो हमारा पहला स्टेप था वो हम लोगों ने पार कर लिया है, और जो हम चाहते थे नंबर 1 ट्रेंड करना, आप लोग भी देख पा रहे हो नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। हमारा जो हैशटैग था वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। इसके लिए आप सभी से मेरी आगे के लिए भी गुजारिश है, यहीं से ये मुहिम खत्म होने वाली नहीं है। हम लोग पहले भी ट्वीट कर चुके हैं, आगे इस तरीके से खत्म नहीं होने वाला। आज 1 सितंबर है, रात तक अगर ये ट्रेंड खत्म हो गया तो फिर से विश्वास मानो कुछ नहीं होने वाला। इन लोगों के कान में कोई भी जू नहीं रेंगने वाली। आप लोगों को क्या करना है, कम से कम इसको ट्रेंड करवाना है 5 तारीख तक। 5 सितंबर तक आपको इसको ट्रेंड कराते रहना है। इस हैशटैग के नीचे हर हैशटैग होना चाहिए, इससे ऊपर कोई भी हैशटैग नहीं जाना चाहिए। नंबर 1 पे हैशटैग ट्रेंड करना चाहिए। जिम्मेदारी आप लोगों की है। आपको यहां पर मैं सामने दिखा देता हूं, 1.4 मिलियन ट्वीट हुआ है अभी तक। 1.4 मिलियन 11 बजे हमें चलाना था, उसके बाद भी ये कम है। 1.4 मिलियन का यहां पर आप सीधा सीधा मतलब समझ लो, करीब 14 लाख स्टूडेंट ने ट्वीट किया हुआ है। लेकिन 50 लाख स्टूडेंट तो केवल एसएससी का ही है, उसके बाद रेलवे का भी तो है। तो रेलवे और एसएससी वाले साथ क्यों नहीं आ रहे हो? अभी भी स्टूडेंट बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में 5 तारीख तक लगातार ट्वीट करते रहना है। 5 तारीख से पहले ये ट्रेंड नहीं हटना चाहिए, ये हैशटैग नंबर 1 पे रहना चाहिए। मीडिया चैनल एनडीटीवी को मेरी तरफ से तहे दिल से बधाई। रवीश कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई। पहले भी स्टूडेंट्स के हमेशा साथ रहे हो, इस बार भी आपने प्रूव किया कि आप स्टूडेंट के साथ खड़े हुए हो। बाकी जो मीडिया चैनल्स हैं हमारे, उनसे बस यही कहना है कि जल्द से जल्द यार रिया चक्रवर्ती का केस आगे बढ़ाओ, ताकि आगे अनुष्का की डिलीवरी भी तो आप लोगों को करानी है ना। तो अनुष्का की डिलीवरी के लिए बाकी न्यूज चैनल तैयार रहें। अभी डिलीवरी कराने का काम भी उन्हीं का है। आगे करीना कपूर की भी आपको डिलीवरी करानी है, तो करीना की डिलीवरी, अनुष्का की डिलीवरी के लिए आपको टाइम तब मिल पाएगा जब आप एसएसआर केस से बाहर निकलोगे, क्योंकि आप एसएससी को तो ट्रेंड करवा नहीं सकते, एसएससी को तो कवर कर नहीं सकते, रेलवे को कवर कर नहीं सकते। आपका लेवल केवल यही है, तो आप लोग यही करते रहें। जिसको साथ आना है वो आ सकता है इस मुहिम में, लेकिन हम पढ़ते भी रहेंगे, बढ़ते भी रहेंगे और लड़ते भी रहेंगे। अब लड़ाई ये जारी रहेगी, और ये तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे हित की बात नहीं होती। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप घबराइए नहीं। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि सारे डिसलाइक लाइक में बदल जाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है। आप अपने फोन को उल्टा कर दीजिए, फोन को घुमा दीजिए भैया, पूरे डिसलाइक जो है लाइक में बदल जाएंगे। अब एक और भी तरीका है, इससे अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं योगी जी को बोल करके डिसलाइक का नाम बदल करके 10 लाइक करवा दूंगा। यानी आप 1 डिसलाइक करेंगे, मुझे 10 लाइक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस मैं एक ही चीज कहूंगा कि थमना नहीं है, किसी भी स्थिति में थमना नहीं है। और एक और बात मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आप सब जुड़ जाएं तब फिर मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहली बात तो कि रिजल्ट डेट आ गई है। सीजीएल की भी इन्होंने रिजल्ट डेट दे दी है 2018 की, और इन्होंने एमटीएस की भी रिजल्ट डेट दे दी है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि 2019 कब होगा, क्योंकि वो तो कोविड पे डिपेंड करेगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होगी कि वो भी टाइम पे हो। तो एक चीज मैं कहूंगा कि इस आंदोलन को, इस डिजिटल आंदोलन को एक दिशा देनी है सही। जो भी रिफॉर्म्स हम चाहते हैं,
की वेटिंग लिस्ट हो, ये सारी चीजें हमें करनी है। इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पी पराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। तुम्हारी बातों को कोई नहीं सुनने वाला, कोई अहमियत नहीं है, अरे डिस्कशन भी नहीं होता तुम्हारा। मन की बातों में बेरोजगारी का डिस्कशन भी नहीं हुआ, मुद्दे ही अलग हैं। बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां आएंगी, हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां गई हैं, आई नहीं है। चाहे वो प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट मिला के बात कर रहे हो, डाटा है ये। किसान हमारा परेशान है, छोटा जो बिजनेसमैन है, जो छोटा व्यापारी है वो परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, टीचर परेशान है, सब परेशान है। मौज में बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग, अडानी अंबानी जैसे, वो मौज ले रहे हैं, नेता सांसद मौज ले रहे हैं। ले जाओ ले जाओ, अभी यमराज जब तुमको पकौड़े तलेगा ना तुम्हारे नरक में, जब तुम्हें पता चलेगा। देख जमुरा कहाँ गए रे? आश्वासन ले लो 500 रुपए का एक आश्वासन। 500 रुपए किलो का एक आश्वासन, 500 रुपए का एक आश्वासन। एक काहे का आश्वासन भाई? एसएससी का आश्वासन, रिजल्ट का आश्वासन, रेलवे का आश्वासन, रिजल्ट का आश्वासन, एनटीपीसी का आश्वासन, बीपीएससी का आश्वासन, सबका आश्वासन ले लो। दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए, काहे घबराए। जाना युगल काउची भैया, इस देश में एगो मोर हलै। कहाँ? इस देश में बे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो दल की एग्जाम एसएससी के, अच्छा, और दल की बीपीएससी के, और रेलवे के ना, रेलवे के देव ही न दल की और कोई। आय हाय हाय हाय। ओकर बाद वो गया मोदी जी के पास। क्या बात? मोदी जी से बोला कि बाबा हाँ। रिजल्ट, हाँ बाबा ज्वाइनिंग, हाँ, बाबा एग्जाम। आय हाय हाय। बाबा बोले बेटा दाना लो, काची का आश्वासन का, आश्वासन का दाना लो। हाँ। दाना लेके बेचारा उड़ गया कहाँ? कहीं दूर गुमनामी में, आय हाय हाय, मर भी गया होगा। बहुत दिक्कत। हाय 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 हाय। हाँ। तो देखो हमारे जो देश के रोजगार करने वाले, देने वाले, एग्जाम लेने वाले, रिजल्ट निकालने वाले जो तंत्र है ना, हाँ। वो स्टेप टू स्टेप लेती है। कहाँ लेती है? स्टूडेंट्स की। आय हाय हाय। कहाँ से लेती है? ऊपर से लेती है, कहाँ से नीचे से लेती है, दाएं से लेती है, बाएं से लेती है, हाँ। लेती है। लेती है कैसे? और लेती क्या है? आश्वासन। कैसे लेती है? हाँ। कि सबसे पहले देखती है कि हमारा जीडीपी जो है, रेवेन्यू जो है कैसे जनरेट होगा। हाँ। तो यहाँ पर देखो इंडस्ट्री तो है नहीं, रोजगार तो है नहीं, एकदम नहीं, व्यवस्था तो है नहीं, एकदम नहीं। तो कैसे होगा? तो नजर दौड़ाती देखती क्या है? बेरोजगारी। और क्या है? बेरोजगार। तो क्या करती है कि सबसे पहले वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फॉर्म निकाल देती है और नोटिफिकेशन डाल देती है। अब देखिए 2 करोड़ भी लड़का फॉर्म भरेगा तो एक एक फॉर्म का दाम धर दिए 500 रुपया। अरे साला 500 गुना 2 हो गया कितना? 1000 करोड़ तेरही के नहीं हर भेजो हो गया। रेवेन्यू बैठल बैठल आ गया, आराम से पुल पे पुल बन गया, पोस्टर बंटवा रहा है, पोस्टर पे पोस्टर बन रहा है। अब वो 1000 करोड़ लगा देंगे अपने प्रचार में। बात तो सही बोल रहे हैं आप। फिर अगर घटेगा फिर नोटिफिकेशन। इसका चुनाव घड़ी देखें वैकेंसी ज्यादा निकला है। हाँ बहुत ज्यादा। एक रीजन इसके पीछे यही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दिस इज द which I have told you before। ओके ओके, आगे सुनो। हाँ। अगला स्टेप। हाँ बताइए। अब फॉर्म भर दिया तो लाइकन कहेगा एग्जाम होबे करेगा। तो एग्जाम ऐसे कैसे होबे करेगा? वो चेक करेंगे कौन? सरकार। आय हाय 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 हाय। कि शिद्दत है आप में कि नहीं, नहीं। धीरज है आप में कि नहीं, नहीं। नहीं तो नहीं देने देंगे एग्जाम। तो है हमारे पास है। हाँ। जब है अगर देखेंगे तो हाँ। देखेंगे कि नहीं नहीं। कैसे कहता है लोग कि प्यार करते हैं तो जिंदगी भर इंतजार करेंगे, एकदम करेंगे। वैसे जब सरकार देखती है कि लोग अब छोड़ने वाला नहीं है तो करा दो एग्जाम। हाँ बात तो सही है। एग्जाम हो गया उसके बाद सरकार क्या कहती है? क्या कहती है? सुनो जमूरे। आय हाय हाय। कहती है क्या कहती है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मत एग्जाम दो, रिजल्ट की इच्छा मत करो। मत करो। खुदा न खास्ते हाँ अगर वो रिजल्ट हाँ निकालने का सोच लिए, डेट आ गया आ गया तो उसी रात रात कहेंगे कि अरे रे रे रे
हमर बाबू बहनोई धांधली कर देलथिन जो एग्जामवा रद्द कर देबो। अच्छा हमर ससुर भी धांधली में फसल थे, समधी भी धांधली में हथन। हमरा समझी के यहाँ बेटी बिहाल है, हाँ। रिश्ता खराब हो जाएगा। तो आप लोग अपना समझिए, हम एग्जाम कैंसिल कर करेंगे। देते हैं। बहुत बढ़िया। अब वो तो एग्जाम कैंसिल हो गया। हाँ मान लो कि एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, रिजल्ट आ गया। आ गया तो रिजल्ट आ गया तो फिर ही फॉर्म भराएंगे। काहेला? काहेला? ज्वाइनिंग ला बिना फॉर्म भरे होगा है। अब देखिए ना, बीटेट, हाँ। स्टेट, हाँ। ये जो शिक्षक वाला जो होगा है, हाँ। एक एग्जाम दे दे के सब मेरिट लिस्ट में आके भी बैठल हथिन, लेकिन ज्वाइनिंग ना हो रहे। 95,000 सीट वैकेंट है। बताऊं काहेला भाई जो ज्वाइनिंग करे थीन बेमतलब फोन कैला पर जाना है उनकर पीए कोची कहा है। पहुंची अब तो अगला सरकार है तो तब ना हो तो ओ सब अगला सरकार के चिंता में बैठल रहतीन। तो तोरा काला वोट दिली ना 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 तो इतना तरह के जो है स्टेप है, बहुत स्टेप है, समझो। चढ़ना तो इसका पड़ेगा मतलब आपको। यही है हाँ। कि फॉर्म भर दिए तो एग्जाम होगा कि नहीं होगा भगवान भरोसे। भगवान भरोसे। एग्जाम हो गया तो रिजल्ट आएगा कि नहीं भगवान भरोसे। रिजल्ट नहीं आया तो एग्जाम कैंसिल होगा कि रहेगा भगवान भरोसे। केस कर दीजिए हाई कोर्ट में तो भी वो भगवान भरोसे। भगवान भरोसे। कुछ भी कर लीजिए सब भगवान भरोसे। तो सबसे बढ़िया है कि जितना छात्र है देश के कंठी माला ले ले और जपते रहे 108 रुद्राक्ष लेकर राम के। राम जपना पराया माल अपना। तो ये तो इस सरकार के मंत्र है कि राम राम जपना पराया माल अपना। तो छात्र के यही है कि अब खोल के बैठ जाए आश्रम। हाँ न बेरोजगारी रहेगा, एकदम नहीं रहेगा, न कोई दिक्कत रहेगा, कोई नहीं रहेगा। आश्वासन वो फिर देंगे भक्तों को। एकदम देंगे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लीजिए हमारे जैसे तरह। मोदी बाबा देते हैं आश्वासन भक्तों को। तो मोदी बाबा जिंदाबाद, हाँ। और नीतीश चाचा जिंदाबाद। एकदम। तो एक बार जयकारा लगाइए मोदी अरे जी। चुप, जयकारा लगते हैं नीला। सुनिए, हाँ। इस सब के खत्म करने के लिए हाँ। छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा। एकदम होना ऐसे पड़ेगा। नहीं ना सुनता, नहीं सुनते। एगो कहावत है बड़ी पुराना, बहुत बहुत ही। फेमस, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो लात के मजबूत करे पड़ेगा। हाँ। समझलू? थोड़ा जेपी स्क्वाट आंदोलन लगाइए के जी याद में। करिए। एकदम। 2017 वाला बीएसएससी का रिजल्ट अटका पड़ा है। 2018-19 का तो छोड़ ही दीजिए। आरआरबी वालों का भी कोई पता नहीं है, और ये एनटीपीसी वाले भी हिमालय की गोद में समाधि ले चुके हैं। तो ऐसे में हम स्टूडेंट क्या करें, किससे कहें, कहाँ जाएं? कमजोर क्या आपको सिर्फ रेलवे और एसएससी वाले ही मिले? तो चेयरमैन साहब याद रखिएगा, आपके चेयर के चक्के को खिसकते अब देर नहीं लगेगी। इनसे कोई सवाल पूछो तो कहते हैं कि कोरोना है इसलिए लेट हो रहा है। अच्छी चांदी काट रहे हैं आप, वो भी कोरोना के नाम पर। जब नीट और जेईई के एग्जाम कराते हैं तो आपका कोरोना गायब हो जाता है। जब बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़वाते हैं तो आपका कोरोना क्वारंटीन हो जाता है। लेकिन बात जब हम अपने रिजल्ट की करते हैं तो कोरोना आ जाता है। सही चल रहा है, सही चल रहा है, लेकिन गलत ना हमारे साथ हो रहा है, और इस गलत का सही जवाब तो देना पड़ेगा आपको। देखिए साहब, हर चीज की ना एक लिमिट होती है, पेशेंस का भी पेशेंस होता है, और अब ना लिमिट भी लिमिट क्रॉस कर चुका है। इस देश का युवा चोट से ज्यादा वोट को प्रेफरेंस देता है, और जिस दिन अपने इंडेक्स फिंगर से ईवीएम पर प्रेस कर दिया ना, तो आपका बिका हुआ प्रेस भी कहीं का नहीं रह जाएगा। और मीडिया वालों की क्या बात करें साहब, वो तो शर्म को हॉर्लिक्स और ग्लूकोन डी में मिला के पी गए हैं। इन्हें देश की बेरोजगारी, युवाओं के टूटते हौसले और हम स्टूडेंट के बिखरते सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया में चीन के माल के बहिष्कार की खबर चल रही है, पर इसी देश में हम युवाओं को, हम स्टूडेंट को बहिष्कृत किया जा रहा है। इससे किसी को कोई लेना देना नहीं। इन्हें दलित, हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण सबकी खबर है, सिर्फ हम बेरोजगार स्टूडेंट की कानों कान खबर नहीं। तो बताइए ना साहब, हम आपका बाइकआउट क्यों ना करें, जब आपने हमें सालों से बाइकआउट करके रखा है। आपकी खबर हमारे किसी काम की है ही नहीं, तो आप किस काम के हैं? और इस बार तो आप भी देखोगे कि हम स्टूडेंट और बेरोजगारों को बाइकआउट करने का नतीजा क्या होता है। हमारी संवेदनाओं को कुतरने का आगाज आपने किया है, तो हमारी भावनाओं से खेलने का अंजाम भी आप भी देखोगे। छात्र से पंगा नहीं लीजिएगा। छात्र ही इसको बदल सकता है, जवान ही एकदम। इसको बदल सकता है। काहे? काहे? अरे तेरे लिए कसम नहीं, अरे कसम नहीं, रस्म नहीं, क्या बात? तू किसी के, हाँ किसी के बस में नहीं, जुदा सभी रस्मों से तेरा हर रिवाज है, जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद,
जवानी ओ दीवानी तू जिंदाबाद। एकदम लड़िए, लड़कर जीतिए और कर दीजिए जय मगध, जय बिहार, जय हिंद। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के। ओ सिकंदर